धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, तमसा तट पर संतों की तपस्थली मऊ नगर में स्थित पावन शीतला माता धाम के परिसर में 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार को एक बहुत ही बड़ा पावन धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। ऐसा अनुष्ठान भारतवर्ष में अब तक मात्र 2 बार ही हुआ है। इतना पवित्र और बड़ा धार्मिक अनुष्ठान तीसरी बार मऊ नगर में होने जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इसमें जो भी भक्तजन भाग लेंगे अपने को बड़ा ही गौरवान्वित और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। यह आयोजन है सामूहिक संकल्पित 1.25 लाख श्री हनुमान चालीसा पाठ का, और ऐसा शुभ अवसर प्रदान करा रही है श्री हनुमत कृपा सेवा समिति मऊ। हनुमत कृपा सेवा समिति मऊ को लोग श्री सुंदर कांड पाठ परिवार के नाम से भी जानते हैं। इस समिति के संस्थापक, संचालक, मार्गदर्शक श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं, जिसे हम सभी लोग प्रेम से चंदू चाचा भी कहते हैं। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। मुख्य विषय यह है कि 1.25 लाख सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का क्या कोई विशेष लाभ है, क्या कोई विशेष महत्व है कि इससे सब लोग जुड़े? तो अब इसकी विशेषता को समझें। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें आध्यात्म में जप के नियम को समझना होगा। आप लोग भी जानते हैं, लोग घरों में धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, आचार्यों के द्वारा जप कराते हैं, ग्रह शांति इत्यादि लाभ के लिए ऐसा कराते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी जप के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त की। जप में होता क्या है? भगवान के किसी एक नाम अथवा किसी एक विशेष मंत्र को लगातार अनवरत पढ़ा जाता है। बार बार पढ़ने की प्रक्रिया जो कि लगातार होती है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं की जाती है, इसे ही जप कहते हैं। इसका बहुत अधिक लाभ इसलिए होता है कि जब शब्द बार बार दोहराए जाते हैं तो उनकी एक कॉन्टिन्यूअस चेन बनती है, सतत श्रृंखला बनती है, और यह श्रृंखला एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करती है जो हमारे अभिष्ट देवी देवताओं तक पहुंच करके हमें इच्छित फल की अतिशीघ्र ही प्राप्ति करा देती है। तो 1.25 लाख हनुमान चालीसा भी हमारा एक जप की तरह ही है। इसमें अनुमानतः लगभग 4000 भक्त भाग लेने के उत्सुक हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब हनुमान चालीसा का पाठ उस शीतला माता धाम के प्रांगण में होगा, एक साथ 4000 मुखों से एक एक चौपाई निकलेगी। जैसे जब निकलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 4000 मुखों से यह चौपाई निकलेगी, तो इसकी आवृत्ति 4000 हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी 4000 बनेगी, एनर्जी लेवल इसका बहुत ज़्यादा होगा।
इसी एनर्जी लेवल को लोग ऑरा भी कहते हैं। अगर हम विज्ञान के स्तर पर इसे समझने की कोशिश करें तो जो ध्वनि है, आवाज़ है, वह एक ऊर्जा है। इसे साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती है। यह पूरे वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में यह फैलती है। तभी तो हम आप आकाशवाणी, दूरदर्शन के प्रोग्राम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सेल फोनों से बात कर पाते हैं। वह साउंड एनर्जी ही है जिसके द्वारा साउंड हमारे पास तक पहुंचती है, ध्वनि पहुंचती है। तो अब आप विचार करें कि जो हनुमान चालीसा का पाठ से शीतला माता धाम के परिसर में होगा, वो वहीं तक नहीं रहेगा। जहां तक आवाज़ सुनाई पड़ रही है उतनी ही दूर तक नहीं रहेगा। वह पाठ पूरे वातावरण में, अंतरिक्ष में फैलेगा। और जब यह स्वर्ग लोक में पहुंचेगा, कल्पना कीजिए इस कलयुग में इतना पावन कार्य धार्मिक होता, जब देवता लोग सुनेंगे तो सभी देवता शुभाशीष देंगे, इन भक्तों के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होंगे। और जैसे ही प्रांगण में श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होगा, वैसे ही हनुमान जी महाराज तो विराजमान ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के गुणों के सुनने के रसिया हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के पहले ही दोहे में लिख दिए हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारे। जैसे हनुमान जी महाराज ये दोहा सुनते हैं, वरनौ रघुवर विमल जसु, तुरंत वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा बहुत ही शीघ्र उत्तम फल प्रदान करता है। और जब हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाएंगे तो श्री राम जी भी माता सीता जी के साथ विराजमान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो। जब उस प्रांगण में श्री राम जी भी आ जाएंगे तो अब केवल कल्याण उन्हीं भक्तों तक ही नहीं सीमित है। पाठ करने वाले भक्तों का कल्याण होगा, उन पर प्रभु प्रसन्न होंगे, उनके परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे भारतवर्ष का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। श्री राम जी की कृपा से पूरे विश्व का कल्याण होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। तो यह जो अवसर है जग का मंगल करने वाला है, पूरे संसार का कल्याण करने वाला है। इसलिए अवश्य ही 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। इसके लिए जो लोग शिक्षित हों या अशिक्षित हों, जिसे हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत हो, प्रैक्टिस हो, या जिन्हें आदत न भी हो, उन्हें भी जोड़िए। संकल्पित पाठ किसी का अधूरा नहीं होगा, सबका एक साथ पूर्ण होगा। कैसे अवश्य पूर्ण होगा, इस पर मैं चर्चा अगले वीडियो पर करूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय जय सिया राम।
जय बाबा।